मैनपुरी थाना किसनी क्षेत्र के ग्राम हरचंदपुर निवासी सुखदेव सिंह तोमर पूर्व प्रधान पुत्र राजेंद्र सिंह विकास खंड किसनी से क्षेत्रीय सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं ने आज 1 सैकड़ा से अधिक वरिष्ठ लोगों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित एसपी कार्यालय पहुंचकर एसपी को दिए शिकायती पत्र में एक दबंग उमाकांत यादव के खिलाफ शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि दबंग उसे अनेकों प्रकार से परेशान करता है तथा उसके हाथ काटने की धमकी देता है। पीड़ित ने बताया है कि दबंग ने पुलिस से साठगांठ कर उसके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। दबंग उसकी राजनीतिक छवि को धूमिल करने में लगा हुआ है। जब कभी वो आमना सामना हो जाता है तो शिकायत कर देता है कि उसने उसे धमकी दी, जबकि ये सब बात झूठी है। आज शिकायतकर्ता के संग में प्रमुख रूप से जिला पंचायत सदस्य जीतू सिसोदिया, शुभम जाटव, गुड्डू मिश्रा, पूर्व चेयरमैन ओम मिश्रा, शंकर सिंह भदौरिया, करड़ी सेना के जिलाध्यक्ष विनोद चतुर्वेदी, निक्की चौहान, रॉकी चौहान, राहुल मिश्रा, राजू चौहान सहित 1 सैकड़ा से अधिक लोगों ने यहां पर एसपी से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाए जाने की मांग की गई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं यहां पर बड़ी संख्या में लोग तिकोनिया पार्क में एकत्रित हैं जो एसपी कार्यालय पहुंचे हैं और पीड़ित की हर संभव मदद करके न्याय दिलाए जाने की एसपी से मांग की गई है। यहां पर साथ में आए लोगों का कहना है अगर यहां सुखदेव सिंह तोमर को न्याय नहीं मिला तो वे सड़कों पर उतरेंगे और न्याय का लेकर रहेंगे। यहां पर एसपी ने पीड़ित को न्याय दिलाए जाने का भरोसा दिलाया है। क्या कुछ बताया है जिला अध्यक्ष करड़ी सेना शंकर सिंह भदौरिया और सुखदेव तोमर ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साक्य की ये रिपोर्ट। सुखदेव जी भैया, आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण? भैया एक किसनी में उमाकांत यादव हैं, उनसे हम बहुत परेशान हैं। अगर हम किसनी बाजार जाएं तो वो फर्जी वीडियो बना के पुलिस कप्तान को ट्वीट करके बताते हैं कि हमें जान से मारने आए हैं और पिछले बरस वो हम पे एक बार 307 का फर्जी मुकदमा लिखवा चुके हैं। तब उन्हें गनर प्राप्त हो चुका था, तो वो गनर के चक्कर में हमें परेशान कर रहे हैं। बार बार हमें मानसिक शारीरिक प्रताड़ित कर रहे हैं और फर्जी मुकदमे बार बार थाने में एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमें इनसे जान का खतरा है, जबकि वो हमें व्हाट्सएप पे लिखत में मैसेज कर रहे हैं कि तुम्हारे हाथ काट लेंगे, तुम किसी बैंक के अध्यक्ष हो, अगर अपनी बाप की औलाद हो तो बैंक पे आके दिखाओ। ऐसी हमें जान से मारने की स्वयं धमकी दे रहे हैं। और अगर हम उमाकांत ने जो हमें 307 का फर्जी मुकदमा लगवाया है, अगर उसमें 1% भी सच्चाई हो तो हमें आजीवन फांसी की सज़ा मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोबारा जांच करवाई जाए। उस टाइम बेवर इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह SHO किसनी थे। अब कप्तान साहब चाहें या बड़े अधिकारी चाहें तो उनसे पूछें ईमानदारी से, वो बताएंगे हम पे फर्जी मुकदमा लगा है। जो आपके दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं वो क्या करते हैं? बालू मोहरम गिट्टी की वो दलाली करते हैं उमाकांत यादव। अभी चौराहे पे गोली वोली चली थी तो इनका नाम बच गया, इनने ही चलाई थी और बाकी सारे लोग भग गए। अभी ये अकेले यही कर रहे हैं मोहरम गिट्टी दालू। क्यों कर रहे हैं सर? कर रहे हैं ना, कोई संरक्षण प्राप्त है, डेली 5-10 हज़ार रुपए पैदा कर रहे हैं दलाली। आपके संग जो नहीं कर रहे हैं, कृत्य कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वजह क्या? गनर चाहिए, गनर चाहिए, फिर उसके बाद और बढ़िया दलाली चलेगी। कोई रंजिश नहीं। रामलीला में मेरे संग भतीजो हतो छोटे पास है इनकी कछु तू मैं हुई, आपस में 1-2 थप्पड़ अप्पड़ लगी है। वहाँ में झूठो नाम मेरो रख के हम पे 3 साल लगवाई गई। किसनी के 4 सीट में कम से कम 50 लोगों ने अपने एफिडेविट लगाई कि साहब रामलीला मैटर 1000 लोग होते वहाँ, कोई फायर नहीं भाई, कोई हमारी लड़ाई नहीं भाई। ताकि बाद हम पे 3 साल लगाएगी, उमाकांत 6 महीना के लिए गनर दो गो, तो भाई उनकी आदतें खराब हुई। फिलहाल मुकदमे की क्या स्थिति है? मुकदमा तो साहब 4 सील लगाए के भेज दो वो मेरे खिलाफ, और डेली वो एप्लीकेशन देता है, जानू खतरा है। हम तो साहब परेशान है, किसनी बाजार करने जाएं आमनो सामनो या वहीं फोन करते साहब राइफल तान दे, तमंचा तान दो, हमें घेर लो, हमें मार रहे हैं। जी झूठी अफवाह बिल्कुल साहब। देखिए मामला बिल्कुल संगीन है और इसमें हमें समझने की जरूरत है कि किस तरीके से कुछ लोग जो हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिनके अंदर राजनीतिक शुचिता के नाम पे बिल्कुल वो कलंकित हैं और जीरो हैं, उनको अपनी दलाली करनी है और धन उगाही करनी है।
धन उगाही कर के अलावा उनको गनर चाहिए। अरे गनर चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे अलग माध्यम है। आप आइए, अपनी जो एक सुरक्षा कमेटी होती है, सुरक्षा समिति होती है, उससे लीजिए कि आप हमारे किसी भी भाई को तंग करेंगे। और अगर उन्होंने ये सोच लिया तो मैं अपने भाई को स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पूरा समाज आपके साथ है और कोई हो ना हो, मैं आपके साथ हूं। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर इनके ऊपर 307 का फर्जी मुकदमा लगवाया गया था, उसमें दोबारा जांच की जाए। अगर जांच नहीं की जाएगी तो हो सकता है कि समाज के लोग आक्रोशित होकर सड़कों पे उतरेंगे। इसके लिए मैं पुलिस कप्तान साहब, उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय डीएम साहब सभी से ये कहना चाहता हूं और अपने भाइयों से कहना चाहता हूं कि मेरी आवाज यहां से मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए, क्योंकि इस तरीके से किसी के ऊपर भी संगीन धारा में मुकदमा दर्ज करा दिया जाए, उसके बाद वो आदमी कोर्ट कचहरी चक्कर में पागल हो जाए। जब कभी भी कोई बात हो तो उसके ऊपर बार बार एप्लीकेशन दे दी जाए। ऐसे तो कोई भी आदमी समाज में रह ही नहीं पाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये हमारा भाई है, हमारे समाज के लोग हैं और न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए पूरे समाज के सभी भाई यहाँ पे इकट्ठे हुए। ये कोई 2-4 लोगों की यहाँ पे जो युवा खड़े हुए 2-4 लोग नहीं है, ये समाज का हिस्सा है। इसमें सर्व समाज के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं। ये केवल इसलिए आए हैं क्योंकि इनको राजनीतिक शुचिता बनाए रखने के लिए और एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए आज ये सभी लोग सुखदेव जी का साथ देने के लिए आए हैं। और हम सभी लोग ये यहाँ से कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे प्रशासन ने कोई भी गलत कदम उठाया सुखदेव जी के खिलाफ, इसकी एप्लीकेशनों के ऊपर या किसी बात के ऊपर, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। एक प्रशिक्षण बनना है यहाँ पे पुलिस विभाग के ऊपर कि जब कोई मतलब पीड़ित द्वारा बताया जा रहा है कि जब कोई वहाँ पर घटना नहीं हुई उसके बाद भी चार्जशीट दाखिल की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस के बारे में तो आप सभी जानते हैं कौशाम्बी के अंदर क्या हुआ। एक जो ब्राह्मण परिवार था उसने अपनी आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि पुलिस की कार्यशैली ऐसी है। पुलिस की कार्यशैली के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लग चुका है। बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जो अभी भी पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसकी मानसिकता को लेकर बैठे हुए हैं और उनका एक ही केवल धर्म है कि बस आइए, अपना माल लीजिए और किसी के ऊपर भी कोई भी फर्जी चार्जशीट लगा दीजिए, फर्जी मुकदमा दर्ज करा दीजिए। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जो इनको फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया उसकी तो दोबारा से जांच की जाए। और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पे ये बार-बार एप्लीकेशन दिया जा रही है, इसके ऊपर कोई भी सीबीआई जांच करानी हो, सीआईडी जांच करानी हो, एसआईटी करानी हो, आपको जो भी जांच करानी है जांच कराई जाए। और जो इसको धमकी दी गई है उसके ऊपर जो संबंधित धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज किया जाए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दरिया जी, आप एसपी साहब से मिले थे सुखदेव के मामले को लेकर, क्या कहा उन्होंने? कप्तान साहब ने हम लोगों को जो जांच का आश्वासन दिया है कि हम सही तरीके से जांच करवाएंगे और जांच उन्होंने सीओ भोगांव के लिए अंकित कर दी है और बहुत जल्दी उसके ऊपर जांच होने के बाद जो भी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी वो कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। आपको अगर न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे, आगे कार्रवाई क्या होगी? देखिए, न्याय नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र के अंदर हमारा जो अधिकार है, सड़कों पर उतरना, धरना देना, प्रदर्शन करना, हम अपने सभी लोकतांत्रिक अधिकारों का, कानूनी अधिकारों का उपयोग करेंगे।